स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मैथमेजिक में। दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज मेंसुरेशन किसे कहते हैं। क्षेत्रमिति को ही मेंसुरेशन कहा जाता है, इसका इंग्लिश वर्ड है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम ट्रायंगल। तो ट्रायंगल किस प्रकार से पढ़ेंगे हम, तो मान लो कोई एक हमें ट्रायंगल दिया गया है, त्रिभुज। यानी त्रिभुज के बारे में हमें बचपन से ही नॉलेज होगा कि त्रिभुज को क्या कहते हैं। हम 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। तो इसका हम साइड्स को मान लें ए बी सी है, और ए के सामने वाली भुजा अगर हम मान लिए ए के सामने वाली भुजा ए है, और सी के सामने वाली भुजा सी है, और बी के सामने वाली अगर भुजा बी है, तो इसका अगर हमें पूछ लिया जाए इस जो ट्रायंगल दिया गया है इसका हमें एरिया क्या होगा। अगर पूछ लिया जाए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार निकालेंगे। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला में दिया जाता है, वो क्या होता है, हीरोन्स का फार्मूला। जो होता है हीरोन्स का फार्मूला, यानी हीरोन्स का एक फार्मूला। हीरोन्स एक वैज्ञानिक, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक अपना एक फार्मूला दिया, तो उन्हीं को ही कहते हैं हीरोन्स का फार्मूला। इसमें हमें क्या दिया जाता है, पहले हमें इसमें इसका परिमाप निकालते हैं। जो इसका परिमाप होता है सबसे पहले उसका परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इनकी भुजाओं को जोड़ दो, वही हमारा एक इसका परिमाप कहलाता है। लेकिन हमें इसमें अर्ध परिमाप की ज़रूरत होती है। जो परिमाप होता है यह 2s के बराबर होता है। जो अर्ध परिमाप होता है वह s के बराबर होता है, यानी s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा अर्ध परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और हीरोन्स का फार्मूला हमें क्या कहता है, हीरोन्स का फार्मूला कहता है कि अंडर रूट एस माइनस ए, यानी पहली भुजा को घटाओ, फिर एस माइनस बी यानी दूसरी भुजा को घटाओ, फिर एस माइनस सी यानी तीसरी भुजा को घटाओ। तो ये हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हमें एरिया दिया गया है, जो त्रिभुज दिया गया है, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे, मान लो अगर हमें कोई एक ट्रायंगल दिया है, कोई एक हमें त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज में हमें एक भुजा ए, इसकी शीर्ष ए है, बी है और सी। यदि हमें कह दिया जाए कि जो ए है, ए शीर्ष से बी सी पर हम अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं यानी लंब डालते हैं, बी सी पर अगर हम लंब डालते हैं क्या, ए डी को हम लंब खींचते हैं बी सी पर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या हो जाएगा। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा वो हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि जो इसका आधार है, आधार के कोरस्पोंडिंग जो हम खींचे हैं, संगत जो ऊंचाई खींचे हैं, तो इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी जो ऊंचाई है वो क्या होगी, इसके हाइट के कोरस्पोंडिंग होगी, यानी इसके संगत होगी। तो संगत ऊंचाई को ही हम कहते हैं इसका ट्रायंगल। यानी एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, HEIGHT, हाइट। हाइट क्या होगी, इसकी कोरस्पोंडिंग होगी, कोरस्पोंडिंग होगी। इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक। इसमें मान लो अगर हमें कोई दिया गया है एरिया, कोई हमें त्रिभुज दिया गया है, एक हमें त्रिभुज दिया गया है। इसमें मान लीजिए हम इसकी ये साइड है ए बी ए सी। यदि हमें सी के सामने वाली भुजा सी दे दिया गया और बी के सामने की भुजा बी दे दिया गया, और जो ए है ए का हमें कोण दे दिया गया, ए मान लो अगर थीटा है, तो हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वह हो जाएगा 1/2 बी इंटू सी, यानी जो दोनों साइड्स हैं, साइड का गुणनफल और इंटू साइन थीटा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं इस प्रकार। यदि हमें कोई त्रिभुज दे दिया जाए, वो त्रिभुज क्या हो, हमारे एक समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज के बारे में दोस्तों आप सबको नॉलेज ही होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी साइड्स क्या हो, बराबर हो। यानी जो ये है ये भी ये हो, और ये भुजा ये भी ये हो, ये भुजा ये भी हो, यानी इसके तीनों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल
इसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में आज पढ़ेंगे हम। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका परिमाप में परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, परिमाप। तो परिमाप इसका क्या होगा, ए यानी 3a। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। और मान लो अगर हमें पूछ लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो दिया गया है हमें, तो इसका ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा, यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका डायरेक्टली एक फार्मूला आता है √3a²/4। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी जब ये क्या हो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु जब त्रिभुज हो, तो उसका हम एरिया किस प्रकार निकालेंगे, √3a²/4। इसका एक फार्मूला होता है। मान लो अगर इसकी ऊंचाई हमें पूछ ले, इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तो इसकी ऊंचाई का फार्मूला हो जाता है √3/2 × a। ऊंचाई क्या हो जाएगा, √3/2 × a, जहाँ a क्या है, इसकी एक भुजा है, इसकी एक भुजा है, वो हमारी a है। अगर मान लो कोई हमें एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया, जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों। इसका क्षेत्रफल निकालने बिल्कुल ही आसान है। इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें हमें एक ऊंचाई दी जाती है, जो ये है, ये ऊंचाई है हमारे पास h, और जो ये BC है, ये हमारा बेस है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, BC, यानी बेस गुणे हाइट। इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है। जब कोई हमें समकोण त्रिभुज दे दिया जाए तो उसका एरिया किस पर निकालते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारी क्या है, इसकी एरिया निकालने का एक फार्मूला है।